अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम गिवन अनग्रुप डाटा से जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना सीखेंगे। अनग्रुप डाटा के लिए हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी टर्म्स आपको गिवन है उन तमाम को मल्टीप्लाई करें और उनका nth रूट ले लें। फॉर एग्जांपल, आपको दो टर्म्स गिवन है तो आप उनको मल्टीप्लाई करें और उनका स्क्वायर रूट ले लें। अगर तीन टर्म्स गिवन है, आप उन तीनों को मल्टीप्लाई करें, उनका क्यूब रूट ले लें। ठीक है, चार टर्म्स गिवन है, चारों को मल्टीप्लाई करें, उनका फोर्थ रूट ले लें। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला हमारे पास रूल है। सेकंड वाला हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि जितनी टर्म्स आपको गिवन है उन तमाम का आप लोगार्थम फाइंड करें अलग अलग। फिर उन जितने भी लोगार्थम्स की वैल्यूज़ आप लोगों के पास आई हैं उन तमाम को सम अप करें। ठीक है, सम अप करने के बाद आप टोटल टर्म्स से डिवाइड करें और जो आंसर आए उसका एंटीलॉग ले लें। तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन का। एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। उसमें हमें 5 टर्म्स गिवन है। हमने क्या किया जी, फर्स्ट फार्मूला यूज़ किया तो पाँचों को मल्टीप्लाई किया और उसका फिफ्थ रूट अप्लाई किया तो हमारे पास 14.74 आंसर आ गया। सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई करने के से पहले हमें क्या चाहिए जी, इनका लोगार्थम चाहिए। लोगार्थम आ जाएगा हमारे पास 10 का जो है 1 आ जाएगा, 13 का आ जाएगा 1.1139, 17 का आ जाएगा 1.2304, 21 का लोगार्थम आ जाएगा जी 1.3222 और 15 का लोगार्थम आ जाएगा जी 1.71761। लोगार्थम्स आप लोग कैलकुलेटर की मदद से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप लोगों को चाहिए इन तमाम लोगार्थम्स का सम। तो इन तमाम को सम अप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5.8426। टोटल टर्म्स चूँकि 5 हैं तो उनसे डिवाइड कर दे, 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.16852। अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो डेसिमल के बाद आप 4 पॉइंट्स तक इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं और जो आंसर आएगा उसका आप एंटीलॉग लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14.74। यही आंसर हमारे पास फर्स्ट वाले फार्मूला से भी आया था। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें हमें 6 टर्म्स गिवन है, यानी कि n कितना हो जाएगा हमारे पास इक्वल 6। अब इन तमाम को हमने मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट वाला फार्मूला जो है तमाम को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 79,200, 79,200 और इसका सिक्स्थ रूट हमने अप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया 6.55। अब चलते हैं सेकंड फार्मूला की तरफ। हमने क्या किया जी, उन 6 की 6 टर्म्स का लोगार्थम फाइंड किया है कैलकुलेटर की मदद से। ठीक है, और ये छठी टर्म यानी कि 10 का लोगार्थम 1 आता है। तो इन तमाम को सम अप किया तो हमारे पास 4.8987 आंसर आया। फिर हमने क्या करना है जी, इस सम को हमने नंबर ऑफ़ टर्म्स पे डिवाइड करना है, यानी कि 6 पे डिवाइड करना है। वो हमारे पास आ गया 0.8165। अब ये जो आंसर है इसका हम लोगार्थम एंटी लोगार्थम फाइंड करेंगे, वो आ जाएगा 6.55। आप चेक कर सकते हैं कि दोनों फार्मूला से हमारे पास सेम आंसर आ रहा है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन आ जाए अनग्रुप डाटा का कि आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो आप दोनों मेथड्स में से कोई भी मेथड अप्लाई करके उसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अनग्रुप डाटा के बारे में हमने सीखा। अब चलते हैं ग्रुप डाटा का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कैसे होता है। ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास सेकंड वाला फार्मूला, उसमें ज़रा सी चेंजिंग्स हैं कि आपने जो लोगार्थम एक्स फाइंड किए हुए थे आप उसका समीशन करते थे, बट यहाँ पर आपने उसको पहले फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर जो आंसर आएगा फिर उसका समीशन करना है। और अनग्रुप डाटा में आप एन से डिवाइड करते थे, बट यहाँ पर आपने सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना। बाकी काम आपके पास पुराने वाला ही अनग्रुप डाटा वाला ही। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 में हमें क्लासेस गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लासेस अगर गिवन हो तो वहाँ से एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करती है हमने अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा वाले लेक्चर में बड़ी तफसील से सीखा है। आपने यहाँ से एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है, फिर हर एक्स की वैल्यू का आपने लोगार्थम फाइंड कर लेना है। ये हमने अनग्रुप डाटा फॉर ज्योमेट्रिक मीन में भी सीखा है। फिर ये जो आपके पास लोगार्थम्स की वैल्यूज़ आ चुकी हैं स्टूडेंट्स, उनको आपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाते जाना है। 8 को मल्टीप्लाई करवाया 1.1761 से, ठीक है, 15 को मल्टीप्लाई करवाया 1.3979 से, और ये साथ में आपने अपने आंसर्स भी लिखते जाना है। ठीक है, अब आपको अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ये जो एफ इंटू लोगार्थम एक्स थे इन तमाम का समीशन चाहिए। वो समीशन आ जाएगा 155.1565 और समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपके पास है 100। अब ये तमाम वैल्यूज़ आप फार्मूला में पुट करें, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.551565। अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो आप डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स तक इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। फिर आप इसका एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35.61। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम ट्राई करते हैं।
उसमें हमें क्लासेस गिवन है, क्लासेस से आपने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है स्टूडेंट्स। यहाँ से टोटल फ्रीक्वेंसीज आपके पास 30 हैं। आपने हर एक्स का लोगार्थम फाइंड करना है कैलकुलेटर से। हर लोगार्थम को आपने एफ से मल्टीप्लाई करवाते जाना है, ठीक है। फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट लोगार्थम से, सेकंड के को सेकंड से, ठीक है। और फिर ये जो आपके पास लोगार्थम्स आ जाएँ, फ्रीक्वेंसी इंटू लोगार्थम के आंसर्स आएंगे ये वाले, इनको आपने समीशन करके यहाँ पर आंसर लिख देना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने सारी वैल्यूज़ जो हैं वो फार्मूला में पुट करनी है। इनको डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसका एंटी लोगारिथम फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35.61। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। इसमें क्लासेस गिवन है हमें और साथ में उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। हमने क्या करना है, सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे? हम इन क्लासेस को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे क्लास लिमिट्स को। फिर इन दोनों क्लास लिमिट्स को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये वाली एक्स की कीमतें आ जाएंगी। अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला फॉर ग्रुप्ड डाटा हमारे पास लोगार्थम एक्स चाहिए, ठीक है। तो इसका लोगार्थम मेरे पास आ जाएगा 1.5502। फिर इसका लोगार्थम, तो ये तमाम लोगार्थम्स आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला आपको फ्रीक्वेंसी और लोगार्थम का प्रोडक्ट भी चाहिए। तो 3 का प्रोडक्ट 1.5502 से मेरे पास आ जाएगा 4.6507, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स आ गए यहाँ तक। अब इन तमाम प्रोडक्ट्स का आपको सम भी चाहिए, तो सम आ जाएगा 51.8416 और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है मेरे पास 30। तो ये दोनों वैल्यूज़ आप लोग ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा के फार्मूला में पुट करें और जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 1.7281। इसका जब आप कैलकुलेटर से एंटी लोगारिथम फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 53.463। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर तक हम मीन की जो 2 टाइप्स हैं, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, उनको मुकम्मल तौर पर सीख चुके हैं, अनग्रुप्ड डाटा के लिए भी और ग्रुप्ड डाटा के लिए भी। अगर आप सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ सवालात मज़ीद करना चाहते हैं तो आपकी बुक पर मौजूद होंगे, आप उनको सिमिलर मेथड से सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर उनमें कोई कन्फ्यूजन हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए। शुक्रिया।